तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित। और आज हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, मतलब उसके आधार पर ही प्रश्न करने वाले मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये क्लास 2 होने वाली है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, ये स्पेशल एग्जाम के लिए है जी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम से वो इस क्लास में हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सवाल है देखिए, ये आता है समांतर श्रेणी से, जिसे हम अपने भाषा में बोले तो शॉर्टकट में तो एपी कहा जाता है। ठीक है, सवाल है समांतर श्रेणी 18,15.1/2, 13 का कौन सा पद -47 है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको इनको थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, जिसे निक नेम कहते हैं ना, छोटू कौन जा। जैसे मान लो कि हमारा नाम बीरू है तो क्यों नहीं कहता है अरे बटका छोटका, ऐसे हो जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में भी इसका निक नेम होता है जी। देखिए पहले समझते हैं पहला पद। पहला पद को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। क्या भाई? ए द्वारा। और सार्व इसके बाद आ जाता है मेरे प्यारे भाई सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को डी द्वारा, याद रखिएगा। और सार्व अंतर डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। भैया A2 क्या है? तो A2 हो जाएगा ना दूसरा पद। जैसे पहला पद हो गई तो दूसरा पद हो गई ना। तो A2 क्या हो जाएगा? दूसरा पद। मतलब A1 क्या हो जाएगा? पहला पद। मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे ना तो हम लोग का सार्व अंतर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है मेरे प्यारे भाई पदों की संख्या। पदों की संख्या को शॉर्टकट में n, ठीक है, n द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद कौन सा पद के, देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना, कौन सा पद का है या अंतिम पद का है मेरे प्यारे भाई। तो इसे ना n द्वारा सूचित किया जाता है। और जो अंतिम बचता है वह है पदों का योग। और पदों का योग का हम लोग ज्ञात करने के लिए मतलब Sn। और आपको हम बता दें जो फॉर्मूला होता है हम लोग का n बराबर होता है a + n - 1 × d। और आप हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, और Sn बराबर जो फॉर्मूला होती है वह होती है n/2 × 2a + n - 1 × d। और इसका एक और प्रश्न आ जाता है, जब अंतिम पद दिया रहे ना तो हो जाता है Sn बराबर n/2 × a + 2a + an होता है ना। नहीं भैया, यहाँ पर a प्लस में n हो जाता है ना। तो चलिए, तो इतना हम लोगों को समांतर श्रेणी में जानकारी करनी थी। बेसिक से बात किया जाए तो इतना। और हमें लगता है कि आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ठीक है, तो चलिए इन सारी बातों को आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिए। अब मिटकार रहे हैं, उसके बाद जो सवाल है वो सवाल को हल करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए आप निफिक्र रहिए, आपकी समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे। सवाल पे सवाल हल करने वाले हैं जी। चलिए इसके बाद अब इन सवालों को हल करते हैं जी। समांतर श्रेणी कहा गया है, मतलब ये जो है पहला पद है, तो पहला पद को a द्वारा, तो a कितना है जी? 18 हो गया। उसके बाद हम सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सार्व अंतर मतलब d। दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे तो 15 दूनी 30 हो गई, 31 हो गई। देखो अब भोजपुरी में बोली ना, देखो 15 दूनी के 30, 31 मतलब बाटा पे के जोड़ना सीखना जाने के ऊ हो गई। तो दूसरा पद हो गई 31/2 माइनस पहला पद। तो लगा बताइए ना भैया कि सार्व अंतर बराबर मतलब d बराबर A2 - A1 होला। मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा देना जाए। ठीक, चलो जा। जब हम एलसीएम ज्ञात कर छोटू तो हो जाए 2 हमरा के। ठीक, तो 2 जब हो जाए तो 31 - 18 दूनी 36 मतलब -5/2 ना। समझ लो भैया, देखो 2 और 1 के एलसीएम निकालम 2 हो गई। अब 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में बा? तो 1 बार में। तब 1 में 31 से गुना कर दो, 31 आइल माइनस 1 के पहाड़ा में 2 कितने बार में? 2 बार में 18 उनके 36। लिख लिख के पढ़ा।
चलो 31 माइनस 36 कितना हो गया? अब 31 प्लस में बा और 36 माइनस में बा। देखियो जेकर चिन्ह बड़ा हो उहे लिख दियो और 36 से आगे प्लस हो प्लस लिख देती हम, ठीक नू, पर माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, -5/2 मेरे प्यारे भाई। चलिए इसके बाद दिया गया है हम लोगों को an मतलब अंतिम पद कितना है जी? 47। हमसे क्या पूछा गया है? n मतलब पदों की संख्या पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसको हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, n बराबर a प्लस में n-1 गुने d। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई an कितना दिया गया है? तो भैया -47, तो -47 हो गया। a का मान कितना दिया गया मेरे प्यारे भाई? तो भैया a का मान जो दिया है ना वो 18 दिया गया है, तो 18 हो गया प्लस n मालूम नहीं है 1 हो गया, n-1। उसके बाद d मेरे प्यारे भाई, तो d कितना है? तो भैया हम लोग का है -5/2। चलिए -47 इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में बराबर n-1 गुने -5/2। तो -47 और -18 जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ेंगे हम लोग 8 7 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो 15 हाथ में लगा 1 और ये हो जाएगा हम लोग का 6, 4 1 5 1 6। और जब गुना में है बराबर इस साइड लगेगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर और क्या हो जाएगा? नीचे, बराबर n-1। 13 5 65। अब बात करें 13 दूनी के 26, 26 बराबर n-1। तो n बराबर कितना हो जाएगा? इधर माइनस में किधर रहेगा तो प्लस में, तो 26 प्लस में 1 तो कितना हो गया? 47 नहीं 27। तो अब पदों की संख्या क्या हो जाएगा जी? लिख देंगे अतः पदों की संख्या बराबर 27। तो इस प्रकार से ये सवाल हम लोग को हल हो जाएंगे। तो पहले आप लोग उतार लीजिए, उस थोड़ा सा हम भी पानी पी लेते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा साइड कर हो जाते हैं जी और देख लेते हैं वीडियो कैसा बन रहा है आप लोगों का। और वीडियो तो झकास बन रहा है जी। चलिएगा देखिए अभी जो सवाल है हल करा रहे हैं इंटरनेट वाला जी, ठीक है? आप लोग भी खरीद सकते हैं अपने बाजारों से। इसमें समझने की कोई बात नहीं है और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सारी बातों को। चलिए देखिए बताइए क्या कीजिए आप लोग, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे प्यारे भाई, नहीं तो समय बर्बादी ज़्यादा होगी। तो आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? वो अगला प्रश्न है, देखिए ये जो सवाल है ना आपके हर एक साल मतलब प्रत्येक साल जो बोर्ड परीक्षा में इससे पूछा जाता है। तो ये कौन सा सवाल है जो आपके 2 नंबर देख कर जाएगा जी? तो भैया ये सवाल है, देख लीजिएगा, के का मान ज्ञात कीजिए। हमें विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, और क्वेश्चन नंबर 8 ना पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 है। चलिए सवाल है के मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, के मान ज्ञात करें जिसके लिए बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोग समझा देंगे और आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं जी। इनका उत्तर बराबर 0 का मूल वास्तविक है। क्या है जी? मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। क्या है ना, के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सवालों को, जो द्विघात समीकरण दिया गया है। तो 2x² माइनस में 10x प्लस में के बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान कितना दिया गया मेरे प्यारे भाई? 2 दिया गया है। तो b का मान कितना हो जाएगा? तो -10 हो जाएगा। तो c का मान k। इसके बाद आप लोग पढ़े हैं ना d बराबर वाट, मतलब विवेचक। विवेचक मतलब इन्हें d द्वारा भी सूचित किया जाता है। सूत्र क्या होता है?
भैया बी के स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े ना आप लोग? हाँ भैया पढ़े हैं, तो ठीक है भाई, पढ़े हैं तो चलिए इसी के आधार पर हम लोग इनको के का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब विवेचक निकाल के। तो चलिए भैया बी कितना है, तो भैया -10 है तो -10 का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, ए कितना है तो 2 हो गया, गुने सी कितना है जी, के हो गया बराबर में 0। सी का मान क्या है जी, के ना, के लिख दिए। चलिए यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 100, क्यों -10 का स्क्वायर करेंगे तो -10 गुने -10, तो ये खत्म हो जाएगा हम लोग का, कितना 100 नहीं हो जाएगा जी, भैया बिल्कुल 100 होगा। चलिए 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस में 8 के, 4 तो नहीं किया 8, और 8 में के से गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई तो के ही आएगा। तो चलिए इधर प्लस में है 100, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -8 के बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, -100, तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो -100 बटा में -8, तो माइनस खत्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, और ये कितना 50 दूनी का 100, दूनी के 4, और ये हम लोग का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 25। तो मतलब इस प्रकार से बात करें तो के का मान जो है वो 25/2 आएगा, और इसे आप पॉइंट में तोड़ना चाहते हैं तो 2 के पारा में 1 बार में 2 दूनी के 4.5, मतलब 12.5 आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग के का मान ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग भी इसे ज्ञात कर लीजिएगा। पहले बात समझिए, पहले द्विघात समीकरण जो लिखना है, जो दिया गया उन्हें लिखकर ए का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर बी का मान ज्ञात कर लेंगे और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सी का मान ज्ञात करना नहीं है पहले से ही दिया गया है मेरे प्यारे भाई, पहले से ही। तो ए का मान ये शुरू हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा हम लोग का -10, सी का मान ये हो जाएगा, और डी बराबर 8। तो विवेचक बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर मतलब बी के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो भैया विवेचक बराबर फॉर्मूला याद कर ली हो, याद ना करवा तो बहुत दिक्कत हुई, क्या कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछेला ये सब। तो भैया क्या हो जाए, बी के स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना दिया गया है भैया -10 दिया गया है, तो -10 हो गया, -10 का स्क्वायर -4a, ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर सी का मान के बराबर 0 हो गया, 10 के स्क्वायर का 100 नहीं आएगा भैया, 100 आएगा, -8 के 4 दूनी के 8, -8 के बराबर -100 के बराबर इतना 25/2 कटाएं तो 25/2 को 12.5। तो इस प्रकार के सवाल हल हो जाएंगे। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि इन्हें आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो कॉपी में बना लीजिए। कहीं भैया अब बार बार पानी पी रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, बोलने से मुंह सुखा जाता है, और सुखाने की वजह से ना बोलिए साफ नहीं आता है, जितना बोलिए आप लोग, इसलिए पानी पीना पड़ता था, मुंह भींजर रहे। चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और जो भाई नहीं उतारे हैं ना, तो आप लोग आगे वीडियो रोक दीजिए और उसके बाद उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, अब बहुत ही अच्छे हैं जी, जानते हैं कि सभी लोगों का टेंशन होगा, पड़ोसी लोग को जलाना है अपन नंबर लाकर। ये नहीं कि पापा से कहो कि नंबर लाएंगे पापा, इधर से रील देखिए, रील नहीं देखना है, पढ़ाई करना है। पड़ोसी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी हार का, नहीं। चलिए स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं। देखिए हर एक सवाल जो है ना आसान ही होता है, ठीक है, पर हम लोग बोर्ड पर क्या करना, जैसे एग्जाम में बैठते हैं ना, डर पैदा हो जाता है, क्वेश्चन सवाल फेंकेगा आल जल। डरना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, सीधे लड़ना है। 25 + 28 प्लस में 31 प्लस में ... 100 का योगफल ज्ञात करें। क्या मेरे प्यारे भाई, योगफल ज्ञात करें। ये जो सवाल है ये बहुत ही आसान है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या दिया गया है, तो भैया AP बराबर दिया गया है 25 + 28 + 31 + ... और योग कह दिया, मतलब हमसे पूछ लिया गया है योगफल। भैया योगफल पूछ दिलस मतलब SN पूछ दिलस, तो SN खातिर क्या जरूरत पड़ी भैया, तो
ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, पर इनमें एन दिला ही नहीं खे। सबसे पहले निकल जी पहला पद। तो भैया आपको शुरू में ही बताए थे पहला पद को ए द्वारा सूचित करते हैं। तो पहला पद कितना हो गया 25। उसके बाद सार अंतर ज्ञात करेंगे, सार अंतर छोटा डी से सूचित करते हैं। और क्या होता है A2 माइनस A1। मेरे प्यारे भाई आप ही लोग बता दीजिए कि दूसरा पद कितना है। तो 28 है भैया। पहला पद कितना है भैया 25 है, तो माइनस 25 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद एन तो दिया नहीं गया है, और हाँ हम लोग का अंतिम में दे दिया है 100, मतलब ये हम लोग का अंतिम पद हो गया ना। अंतिम पद कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, तो 100 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ए एन से क्या करेंगे, तो हम लोग एन का मान प्राप्त हो जाएगा नहीं। और यह अंतिम पद सूत्र होता है पहला पद प्लस पदों की संख्या में से एक घटा दो और बाद सार्वअंतर। तो भैया ए एन कितना बाटे भाई, तो ए एन जो बाटे भैया अंतिम पद बा उ 100 बा, कितना बा 100। उसके बाद पहला पद कितना भैया, तो 25 प्लस में एन तो मालूम नहीं कि भैया 1 गुणन डी मालूम बा 3 आइल बा। चलो कोनो बात ना भैया 3 आइल बा तो 100 हो गया। इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में। अब है गुना बहने तो भागा में देखो सब काम एक संगे कर देनी, कोई दिक्कत बोलता रहा भैया हमारा कोई दिक्कत नहीं है ना तोहरा दिक्कत बाटे। देखो कैसे है 100 रहल ना, सही लिख देनी है ना। प्लस 25 रहल छोटुआ, जब बराबर ए से रही क्या हो जाए माइनस में, और गुना में रहल क्या में हो जाए भागा में, बराबर क्या हो जाए ए माइनस में 1। अब तू है बताओ कि 100 में से 25 जाई कितना 75 हो गई, बचा में 3 माइनस 1। भैया पारा याद बा का बोलो तो 25 3 आई 75, मतलब 25 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 प्लस में 1 मतलब 26। इस प्रकार से हम लोग का ना पदों की संख्या कितना आ गया जी 26। एन का मान 26 आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अब एन बड़ा फॉर्मूला लिख देना है n/2 इंटू ए प्लस में ए एन। समझ है कैसे जी, जब अंतिम पद दिया रहे तो हम लोग फॉर्मूला यही होता है एन बराबर n/2 इंटू n/2 कोष्ट ए प्लस में ए एन। तब भैया बता दो तू कि हमने एन का मान कितना आइल बा भाई 26 आइल बा, 26 बटा में 2 हो जाई। ए का मान कितना है जी भैया, ए का मान हम लोग बांटे जाओ देख लो, ए का मान कितना बाटे 25, या 25 हो गई प्लस में ए एन दिले बस 100। चलो 13 कटा दें, 13 दूनी 26, तो एस एन बराबर 13 गुने 125। अब 125 में 13 से गुना कर दे भाई मोरे, तो भैया 125 में गुना करम ना 375 हो जाई, और 375 में 125 जोड़ दो, तो भैया 5 7 5 12, हाँ भैया 1625 होता है। तो लिख दो 1625, एन बराबर 1625, मतलब अतः लिख देंगे अतः पदों का योगफल। मेरे प्यारे भाई आसान से आप लोग आराम से उतारिएगा इस सवाल को, पदों का योगफल बराबर 1625 आंसर। तो ये सबसे पहले हम इन सारी बातों को लिखे, उसके बाद एन मतलब अंतिम पद के फॉर्मूला पर रख कर एन का मान ज्ञात किए, उसके बाद एस एन ज्ञात कर दिए। क्या भारी है आप लोगों का? नहीं भैया मर तनिको भारी नहीं लग रहा है, तो भारी नहीं खिलागा तो लिखे था तू धन हवा हो, लिखो आराम से ना, हूँ मुंह भिंजा लेता नहीं। डरना नहीं है, ये मत सोचिएगा ना कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई ऐसा कीजिएगा लगा था क्लास में बैठे बनी क्या। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हम भोजपुरिया भाषा ज्यादा प्रयोग करते हैं, हमको लगता है कि अपने भाषा में बोलना ही बेहतर है। हिंदी भाषा थोड़ा सा और पढ़ी टाइप लगता है हमें। चलिए आप जल्दी उतारिए इन्हें और देख ले हम वीडियो की जो क्वालिटी कैसी है। वीडियो तो धाकड़ बन रहा है जी। चलिए तो हम बहुत ही गोरे लग रहे होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर 2-3 लाइट बरी हुई है, इसलिए गोरे लग रहे हैं। ठीक है।
चलिए, बाहर से गोरे मत बनिए, मन के अंदर से गोरे बनिए, क्या? तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इस प्रकार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये जो सवाल चल रहे हैं ये स्पेशल एग्जाम के लिए मेरे प्यारे भाई क्लास, जितने भी 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं ना, तो उनके लिए काफी क्लास इंपॉर्टेंट है। आप माने या मत माने जी, काफी आपको लग रहा होगा कि नहीं भैया वही सवाल करा रहे हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सब बदल जाएगा, आप भी बदल जाइएगा, और जो अभी समय है ना, तो समय को अपने पास में रखिए, ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 कर चुके हैं। हाँ भैया प्रश्न नंबर 9 कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्लास में ना हम लोग क्लास 7 मतलब प्रश्न 7 तक किए थे, ठीक है। चलिए तो अगला जो प्रश्न हुआ क्या है जी, वो सवाल है ना अनुपात। इससे नहीं डराना है, बड़े बड़े दिया है ना भुलवाने के लिए देता है हम लोग को, लड़का देखेगा डर जाएगा, डरना नहीं है, उससे लड़ना है जी। एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें, तुलना कर ज्ञात करें निम्नलिखित युग्म। जितना बड़ सवाल रहेगा उतना ही छोटा सा उसका आंसर रहेगा जी। देखिएगा युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। क्या है 2x-3y बराबर 8, 4x-6y बराबर में 9। चलिए आपको हम बता दें थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में। देखो मेरे प्यारे भैया बा, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी है, मतलब यहाँ सब लाइन खींचे और यहाँ पर काट दे रही है, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। इसे क्या कहते हैं जी, प्रतिच्छेदी कहते हैं। भैया प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें मालूम नहीं है। देख भैया बा, जौन लाइन में पढ़नी नु हम पहले हमारे पास सुनो, लाइन पढ़नी नु और छेद दिलस वो प्रतिच्छेदी हो गई, ठीक नु। और प्रतिच्छेदी अब निकल जाए, निकल तो आओ तो आओ तुम दिखा दे, आओ है ना, ए मोटा के आओ इधर आओ, इधर आना, ठीक है। बाटे हाथी जी सब आपको ऐसा है वो भी। चलिए प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें ना, वो हो जाता है A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कह देते हैं। मतलब A1/A2 जैसे A का मान दिया है 2 और 4 और यहाँ पर 3 9 देता है ना, बराबर नहीं होता, तो वो क्या होता है प्रतिच्छेदी। जैसे आप लोग समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझे दी सवाल 2x+6y बराबर में 9 और समीकरण है, उसके बाद दे दिए ना कि 4x प्लस में 9y बराबर में 18, इस सवाल दे दिए। और आप इसे A1 मान लीजिए, इसे A2 मान लीजिए, देखिए यही होता है। इसे हम B1 मान लेंगे और B2, और इतना ही समझिए आप लोग, इसे C1 और C2 मान लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए A1 में A2 बराबर B1/B2, ठीक है मेरे प्यारे। ये जो फॉर्मूला हम लोग का होता है सबको रख कर मान ज्ञात करते हैं। चलिए A1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 हो गया बटा में 4, चलिए बराबर, उसके बाद 6/9। अब बताइए ये तो कट जाएगा 2 बार में, क्या दोनों आपस में बराबर है जी, नहीं है। और दोनों आपस में बराबर नहीं के नु, तो क्या हो जाए भैया प्रतिच्छेदी हो जाए, क्या हो जाए प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं ना संगत होती है, क्या होती है मेरे प्यारे भाई, संगत होती है। छोड़िए सब बात आपको इतना बात समझ लीजिएगा। अगर शुरू में ही बराबर ना हो तो क्या हो जाएगी जी, संगत हो जाएगी। और इनका ना एक हल होता है, क्या जी, केवल एक हल। देखिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इससे काफी सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा चेंज होती है, ऐसे होती है। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा मतलब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। और प्रतिच्छेदी रेखा कभी भी संगत होती है, क्या होती है जी, संगत होती है।
और कोई पूछ दिया प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल। क्या मेरे प्यारे भाई, तो केवल एक हल होते हैं। चलिए इसके बाद आ जाता है मेरे प्यारे भाई समांतर। देखिएगा समांतर, समांतर के लिए ये जो चिन्ह हैं समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं के लिए ना अब बात करें तो A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं होता है C1 बाई C2। ये होता है जी, नहीं भैया ये नहीं होता है, यही होता है भाई मोरे। समांतर रेखा क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बाई B2, और गलती बोलती प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, तो A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2, और अंतिम वाला बराबर नहीं होता है C1 बाई C2। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो भैया समांतर रेखाएं हो जाएगी। और समांतर रेखाएं के लिए कितने हल होते हैं, भैया समांतर रेखाएं के लिए कोई हल नहीं। क्या होता है जी, इनका कोई हल नहीं होता है। कौन रेखा के, समांतर रेखा के। अब चलते हैं हम लोग संपाती रेखा पर। संपाती जो रेखा चिन्ह होती है ना, एक ही बिंदु पर दो निकलता है जी। ठीक है मेरे प्यारे, बात समझे, एक ही रेखा पर दो बिंदु निकल जाएगी। मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, इसके बाद ए बी मान लीजिए कोई रेखा है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद सी डी हम लोग को रेखा हो जाएगा। मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जब जाए उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, बता दीजिएगा। तो उसे भाई संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती रेखा के लिए ना तीनों क्या होते हैं जी, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, अनेक हल होते हैं। इससे आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, इससे आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है संगत होती है, हाँ इसको हम नहीं लिखे ना। और समांतर हमेशा क्या होता है जी, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। इसके बाद जो संपाती होती है वह संगत होती है। क्या होती है मेरे प्यारे भाई, देखिए प्रतिच्छेदी और संपाती क्या होती है, संगत। समांतर क्या होता है, असंगत। ठीक है, प्रतिच्छेदी के केवल एक हल होता है, संपाती के अनेक हल होते हैं, और समांतर का कोई हल नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। तो इसे आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये आपके काम लायक है, इसे मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए माइंड फ्रेश हो गया आपका, बहुत गोरे लग रहे हैं जी। चलिए अब इन सवालों को हल, अब हमको हल करना पड़ेगा जी, इसे आप हल कर लीजिएगा। कैसे भैया, देखो लिखा दीनू, देखो जे भाई लिख ले वो वीडियो पीछे करके आराम से लिख लो, और बात ही आगे चलो। ठीक है नू, चला जाए। अब देखा जाए सवाल का हल करता नहीं हम, मान ला कि तू हल ना कैला, चलो भैया अभी हल ना करो कौन दिक्कत नहीं खे, पर बोर्ड एग्जाम में जाएगा हल ना कैला तो बहुत तबाह के अंदर आके हम। चलो सवाल का छोटू, 2x-3y बराबर 8 है ना भैया, 8 है। उसके बाद 4x-6y बराबर 9 हो जाएगा। हाँ भैया, इससे हम क्या मानेंगे, a1 कितना हो जाएगा जी, a1 भाई 2 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा जी भैया, -3 हो जाएगा। उसके बाद c1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 8 हो जाएगा। a1 b1 c1। इसके बाद a2 कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। इसके बाद b2 कितना हो जाएगा जी भाई, 6 हो जाएगा, -6। c2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9। अब इसमें रख दीजिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 मेरे प्यारे भाई। तो a1 कितना है, तो भैया a1 जो हम लोग का है वह है 2 बटा में कितना हो जाएगा 4। b1 कितना है मेरे प्यारे भाई, तो b1 -3 बटा -6। c1 कितना है, तो 8 बटा में 9। ये तो कट जाएगा, 3 दूनी के 6, ये 2 दूनी 4, मतलब 1/2 बराबर में 1/2 बराबर नहीं है 8 बटा में 9। तब ये क्या हो जाएगा, तो कह देंगे अतः यह क्या है जी, अतः यह समांतर रेखा है। क्या है जी, अतः यह क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है जी, चिन्ह, तो a1 बराबर होता है, और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2। और इस समांतर है तो इसलिए क्या हो जाएगी, यह क्या है, इसलिए यह असंगत है। क्या है मेरे प्यारे भाई, तो असंगत है। तो इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे, इसे आप उतार लीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही अंत करें क्या हम लोग, बोल दीजिएगा।
इतना ही हम लोग अंत करें। अभी कितना सवाल हल किए जी ना, अभी सवाल अभी क्लास यहाँ पर अंत नहीं करते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद इनके बारे में आपको थोड़ा समझा देते हैं और आप इसे समझा देते हैं कि आप बना देते हैं प्रनिमन से। चलिए सवाल है ना, प्रश्न नंबर 11 हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 के शून्य ज्ञात करें। ठीक है, पहले आप लोग शून्य ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पहले आप लोग क्या करना है जी, शून्य ज्ञात करेंगे। जब हम शून्य ज्ञात करते हैं ना तो हम लोग दो मान प्राप्त होता है, दो शून्य मिलता है। एक को अल्फा मानते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। ना मानते हैं? हाँ भाई बिल्कुल मानते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं। चलिए पढ़े तो बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद कहा गया है ना, शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई। देखिए ये सवाल जो आता है ना बड़ी यहाँ में भाई, तो आप काफी बच्चे भूल जाते हैं सवाल को। भैया हमारा नहीं क्या हुआ, बहुत भारी लगा था। तो भैया भारी का लगी था, तो हीरो तो बन, आज तो रिवाइज मार ला, कल तो हीरो बन जीव। तो बात देख लो का कि कौन लेते जीवन क्लास में तेज, हम उन्हीं को जानते हैं जो जानकारी हमें नहीं होती है ना, वह जानकारी उससे प्राप्त होती है, उसे हम तेज समझते हैं। तेज हमें कहे ना बन जाए, कहे ना हमें रिवाइज मार ली है, हमें तेज बन जाए। तो क्लास में हीरो बने खातिर खुद पे समय दे पड़ी, ठीक तभी हीरो बनब। ठीक ना, चल चल भैया बा। इसके बाद जो सवाल दिया गया है तो पहले शून्य ज्ञात करेंगे, सबसे पहले शून्य अंक। तो भैया 6x² है माइनस 7x है माइनस 3 है बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों में गुना करते हैं, पता कि नहीं, शुरू वाला और अंत वाला क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब हमारे नहीं भाई, कल मुँह देखते हैं। चलिए 6 में 3 से गुना करें, कितना जाएगा मेरे प्यारे भाई, 18। 18 गुणनखंड करते हैं, 2 बार में 9, फिर 3 3। अब क्या करना है ना, इनको ऐसे जोड़ना या घटाना है ना, ताकि हम लोग बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। आप ही बता दीजिए 9 में से जब 2 घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो लिख देंगे 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x, काहे कि माइनस साल से लग बनू, तो माइनस 9x प्लस में 2x, और हम दोनों में गुना करो नू 6 में 3 से, 6 में माइनस 3 से हो तो माइनस 18 आ जाए। एक स्क्वायर देनी, कौन दिक्कत ना। तो भैया माइनस 9 में x में माइनस 2x में गुना करवा 9 तो लिखे 18x² ना हो जाए भैया, बिल्कुल हो जाए। तो चलो मेरे प्यारे भाई, तो माइनस 3 हो गई बराबर में 0। अब समझो ये दोनों में कॉमन का बा, तो भैया दोनों कॉमन ही बा ना कि 3 के पहाड़ा में 6 बा, 3 पहाड़ा में 9 बा, हम का 3x कॉमन निकाल देगा। हाँ भैया 3 के पहाड़ा में 6 को बार भैया 2 बार में 2x हो गई, माइनस में 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार भैया, तो भैया 3 बार में बा 3 हो गई। देखो यहाँ पर x² रहल, मतलब x 2 गो रहल, तो एगो x भरी कर एगो x बचल नु। हाँ भैया इतना बात समझ में आता है, इतना विस्तार से मत समझाओ। चल भैया बात हम जानते हैं तुम लोग हीरो बन चुके हो, जो पढ़ाई करनी चाहिए था वो कर चुके हो, और जो भाई नहीं किए हैं उनके लिए क्लास स्पेशल होता है हमारे लिए। चलिए इसके बाद जब इनको शून्य ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 3x प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x पर कितना हो जाएगा, माइनस में 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1/3। इसके बाद एक बात करें तो 2x माइनस 3 है बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। बात करें तो हम अल्फा बराबर हो गया -1/3 और जो बीटा बराबर हो गया मेरे प्यारे भाई वो हो गया 3/2। अल्फा वन कितना हो गया -1/3 और बीटा वन कितना हो गया 2, 3/2। तो अब बताओ क्या ज्ञात करेंगे, कल बना शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो भाई चलो हमारे पता बा कि शून्यांकों गुणांकों के बीच निकाले हो। चलो यहाँ से हम लिखा देंगे, कौन दिक्कत नहीं है नू ना भैया, कौन दिक्कत नहीं है। एक हम शून्यांकों का योग का भाई मोरे,
शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा का मान कितना आया है? तो भैया -1/3, तो -1/3 हो गई। बीटा कितना है? 3/2। जब इनके एलसीएम ज्ञात करेंगे 6 आएगा। 3 के पावर 6 कितने बार? 2 बार में, तो -2। 2 के पावर 6 कितने? 3 बार 3 के 9। तो देखो सॉरी, देखो हम -2 + 9, तो माइनस प्लस माइनस जेकर चिन्ह बड़ बा वो लिख दो। तो 7 भैया बटा में 6 हो गई। चलो भैया प्राप्त हो गए वो। अब करो गुणांकों के बीच, तो लिखेंगे शून्यंकों का गुणांक बराबर शून्यंकों का गुणनफल बराबर मेरे प्यारे भाई। तो क्या होता है? अल्फा पॉइंट बीटा बराबर भाई भैया अल्फा पॉइंट बीटा मतलब अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा मान कितना है जी? -1/3। यहाँ पर लिख देते हैं भैया -1/3 हो गया, 3/2 हो गया, ये खत्म हो गया, तो -1/2। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएंगे और आपको बोल दे कि यह प्रत्येक साल प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई। तो इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है कि मैथ क्लास में क्लास लंबा ही होता है, आप लोग समझाना होता है, विस्तार बताना होता है कहाँ से किधर आया। ठीक है, ये सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको प्रश्न ऐसे कई प्रश्न दे दिए गए हैं प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसे आप लोग उतार लीजिए। और आज ये क्लास हम लोग यहीं पर अंत करने वाले हैं। इसके बाद जो क्लास चलने वाली है हम लोग का वो है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र किसमें आता है भैया? तो आज समाज विज्ञान में। और समाज विज्ञान से उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संस्कृत। आप लोग जिम्मेदारी क्या बनती है? तो आप लोग जिम्मेदारी बनती है कि 19 सवाल को हल करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हम एक बात को बार बार क्यों कैसे बोल रहे हैं जी, समझिए। पहले आप लोग का पता क्या काम कीजिए, तो पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िए और क्वेश्चन बैंक का पेपर सोल्व कीजिए। और उनमें से जो सवाल नहीं आ रही है आपको वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। नहीं तो आजकल तो गूगल जमाना है, जिस तरह से गूगल कर देंगे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ पार्ट 3 में। नहीं तो चलिए क्लास को बंद करते मेरे प्यारे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पैर हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग, हाथ का मान रखिएगा जी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए चलते हैं।